ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का होली पर स्पेशल सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये जो सत्संग है मेरा, ये कल का सत्संग है। मतलब कल मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे मेरे अंकल जी के रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहे हैं। मतलब एकदम से ही बात हो गई। मुझे गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस भी आते थे कि तेरे पति पे, तेरे रिश्ते पे मतलब खतरा है, और वो औरत मतलब वही नेगेटिविटी वाले, ब्लैक मैजिक वाले ये सब चीज़ें। तो मैं इग्नोर कर रही थी इन सारे मैसेजों को, कि मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई ऐसी वो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले भी काफ़ी संगत से पूछा था, एक तो संगत से पूछा था कि ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि इग्नोर करो, बट मैंने इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, सा कोई मतलब जितनी भी गुरुजी की संगत है, अगर यूट्यूब पे ऐसा कोई मैसेज, मतलब कोई सत्संग की, हाँ ये सत्संग सुन ऐसा होने वाला है, फ्लैश होता है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये मैसेजेस इग्नोर मत किया करो। क्योंकि मुझे वो आंटी ने ये भी बोला था कि पुराने संगत का, गुरुजी के पुराने टाइम की संगत का सत्संग सुना करो, अभी जो न्यू संगत है उनका मत सुना करो, वो यूं ही नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आप ऐसा मत करना, जो गलती मैंने कर दी वो आप मत करना। क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि हमारे साथ ये चीज़ होनी है, तो वो हमें आगाह करते हैं इस चीज़ से। वो मेरे को बताना चाह रहे थे, मुझे बोल रहे थे, बार बार मेरे को मैसेज करते थे वो, कि तू मेरी बात नहीं सुनती, मैसेज सत्संग इग्नोर करती है, ये वो। लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी कि वो क्यों बोल रहे थे। वो जो भी लिख के भेजते थे कि तेरे घर में किसी की जान पे बनाई है, तेरे और तेरे पति के रिश्ते को बुरी नज़र लगी हुई है, काली नज़र लगी हुई है, मतलब बहुत सारे मैसेज ऐसे होते थे, तेरी बेटी के ऊपर मतलब वो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, रियल था सब कुछ। ये इग्नोर करने का ही नतीजा है जो आज मैं ये चीज़ें झेल रही हूँ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर ऐसा कुछ भी आपको यूट्यूब पे शो होता है तो आप लोग प्लीज़ मत करना इन चीज़ों को इग्नोर। क्योंकि गुरु जी आपको, एक होता है ना, अलर्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि आपके साथ ये चीज़ होने वाली है, तो इसीलिए ही वो आपको मैसेज करते हैं यूट्यूब के थ्रू, आपको सत्संग के थ्रू बताते हैं। तो गुरुजी ने मुझे भी किया, मैंने नहीं सुना, उसमें उपाय भी एक दो सत्संग सुने भी थे, उपाय भी बताए थे, बट मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, मेरे पास थोड़ी पैसों की तंगी है, पैसों के चलते मैं नहीं कर पाती हूँ। जो बिना पैसों के उपाय होते हैं, जैसे घर के ही सामान में जो होता है, तो वो मैं कर देती हूँ। लेकिन जो पैसों से रिलेटेड होता है, वो चीज़ मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी से अरदास है कि मेरी ये जो दिक्कत है, परेशानी है, इसे दूर कर दो। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा कल का सत्संग है। अभी जब मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, तो गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तेरे साथ बुरा करने वालों का मैं खाट खड़ी कर दूंगा। ठीक है, तो वो मैसेज मैंने पढ़ा, यूट्यूब पे ही था। तो फिर मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी उस पर लिख दिया था। वैसे तो सत्संग था, बट मैंने यही सोच के इग्नोर कर दिया कि मैंने कहा गुरु जी आप कुछ नहीं करते, रहने दो। मैं गुस्से में थी उस टाइम, मेरा माइंड ठीक नहीं था, तो मैंने इतना बोल दिया था। उसके बाद फिर मैं जब कल बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे अंकल जी ने मुझसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी थी। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी जो इन लॉज है ना, वो मुस्लिम कास्ट के हैं। मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम कास्ट के इन लॉज हैं, तो इसलिए तो थोड़ा वो हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने, मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उनकी बातें मेरे माइंड में चल रही थी। कल मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के पास, उनसे बात करने, तो मुझे वहाँ रोना आ रहा था बार बार कि मैं कहाँ से गलत हूँ, ऐसा मैं क्या कर दिया मैंने अपने अंकल हस्बैंड के साथ जो ये मेरे साथ ऐसा करते हैं इस 1.5 साल में। क्योंकि गुरुजी से मिले हुए मुझे 1.5 2 साल हो गए हैं, तो इन 1.5 2 सालों में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से ही हो बोलते हैं ना कि बुरी नज़र, जो गुरुजी बोल रहे थे कि बुरी नज़र लगने वाली है, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, ये वो, तो वो रियल सब सच बता रहे थे। बस मेरे से गलती हो गई थी जो मैं उनको इग्नोर कर रही थी। तो आप लोग ऐसा मत करना। तो वो मुझे बता रहे थे। तो कल जब मैं बड़े मंदिर गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनसे बस यही कहा था कि आप मेरे से कह रहे थे कि मेरे घर में मेरा घर बर्बाद करने वालों का मतलब खाट खड़ी करोगे, वो इस टाइप का। आपने तो अब भी कुछ नहीं किया। कल जब मैं गई थी बड़े मंदिर, रास्ते में थी, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है जो घर बर्बाद कर रही है लेडीज। मैं तो वो कोई बाहर की सोचती थी, बट वो अपना ही कोई था।
ठीक है, उसके चलते थोड़ा मेरे हस्बैंड का माइंड वैसा मतलब खराब हो गया था, जिसके चलते वो मेरे को भड़क गए थे। कल उनके साथ इतना बड़ा पंगा हुआ है ना, मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उनके खुद के बेटे के साथ। और जो गुरुजी मेरे को मैसेज कर रहे थे ना कि तू ये सत्संग सुन, तेरे अपने ही परिवार में किसी की जान पे बनाई है। साथ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये बात रियल थी। कल मेरे ननद आंटी हैं, उनके बेटे से उनका कुछ मतलब मैटर हो गया था, मैं तो थी नहीं घर पे। तो उनका मैटर हुआ था, तो उन्होंने गुस्से में चाकू रख लिया था अपने गले पे। बिलीव करोगे संगत जी, चाकू रख लिया था गले पे। तो ये मतलब जो गुरुजी कह रहे थे ना कि जान पे बनाई है, बहुत ज्यादा तेरे घर में वो बर्बाद, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा ये वो। कल तो वो, मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी और माफी भी मांगना चाहती हूँ कि जो मैं इग्नोर करती हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। आगे से कभी आप ऐसा कुछ भी होगा, कुछ भी मेरे फैमिली के ऊपर या कुछ भी सत्संग आएगा, मैं इग्नोर नहीं करूंगी। तो कल जब हम बड़े मंदिर से घर आए शाम को, तो उनकी बेटी ने बताया मम्मी को, मेरी सास आंटी को, कि नानी ऐसे ऐसे मम्मी आज मरते मरते बची हैं। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी। अभी मैं खाना बना रही थी, तो मुझे खाना बनाते बनाते टाइम पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाला क्या, क्योंकि मेरी जैसी ऐसी बहुत सी संगत ऐसी होगी जो गुरुजी के ऐसे सत्संग, ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करती होगी। तो शायद हो सकता है किसी के लिए मैसेज मतलब सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता। बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी संगत जी, ऐसा कुछ भी होता है, चाहे कितना भी नेगेटिव है, कुछ भी है, आप सुन लो। सुनने में कुछ नहीं जा रहा, करना होगा आप कर लेना, बाकी आप गुरुजी से अरदास करते रहो सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी आप संभाल लेना, आप देख लेना ये वो। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ रियल हुई है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, जब मेरे एकदम माइंड में आई खाना बनाते बनाते अचानक से पता नहीं कैसे थॉट आया कि गुरुजी का इस टाइप का मैसेज आ रहा था, और मैंने इग्नोर किया था, और वो बात जान पे बनाई है, वो बात रियल निकली। कल ऐसा ही सीन मेरे घर में हो गया। तो इसलिए साथ संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये चीज़ें कभी इग्नोर मत करना। आप सुन लो, सुनने में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या पता आपके भले के लिए गुरुजी ये मैसेज कर रहे हो। और मैंने भी अब गुरुजी से माफ़ी मांग रही हूँ मैं, मुझे माफ़ कर देना। आगे से मैं ऐसे कोई भी सत्संग होगा मैं इग्नोर नहीं करूँगी, टाइम होगा मैं सुन लूँगी। क्योंकि आप गुरुजी जानते हैं कि मेरे को पूरा दिन हो जाता है काम में, घर में फैमिली है, बच्चे हैं, सब हैं। तो इसलिए मैं नहीं सुन पाती हूँ, बाकी मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, तो जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं सुनती रहती हूँ। और सुबह भी मैं जब काम करती हूँ, उठती हूँ, नहा के गुरु जी की मतलब दिया विया जला के सत्संग चला देती हूँ, सुनती रहती हूँ। इसलिए सत्संगत जी, आप लोग ऐसा मत करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं शेयर करना चाहूँगी, सॉरी समाप्त करना चाहूँगी। गुरु जी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, इतना अनंतम अनंतम शुक्राना कि शुक्राना भी मेरा बहुत कम है गुरु जी के लिए, क्योंकि गुरु जी मुझे पहले से ही सब चीज़ के लिए अलर्ट अलर्ट कर रहे थे, बट मैं उनके इशारे नहीं समझ रही थी। बस मैं किसी की संगत ने मुझे जो जो बोला मैं उनकी बात मानने लगी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब आगे से ऐसा नहीं होगा गुरु जी। और आप भी मत करना संगत जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।